प्यारे दोस्तों, आज मैं अनुपात यानी रेशियो से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं जो ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी बोर्ड, सीटेट, यूपी टेट एवं अनेक कंपटीशन में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5 में है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या में ज्ञात करनी है। पहले हम तीनों संख्याओं का अनुपात लिखेंगे। 3, 2 और 5 में है। तीन संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:2:5 में है। तो कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या में मालूम करनी है। सबसे बड़ी संख्या तो क्या करेंगे कि तीनों संख्याओं का योग दिया है कितना? 275। तो हम तीनों संख्याओं का जो अनुपात दिया है इसका हम योग निकाल लेंगे। कितना है? तो 3 और 2 5 और 5 10, यानी तीन संख्याओं का अनुपात 10 आ गया और तीनों संख्याओं का योग 275 है। तो उसमें हम 10 से भाग करेंगे। किस में? 275 में, यानी तीनों संख्याओं के योग में 10 से भाग करेंगे। 10 से जब भाग करेंगे तो ये ऊपर दशमलव यहाँ लगेगा, एक अंक पे 5 हो जाएगा। 10 से भाग करेंगे तो 27.5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या में मालूम करनी है। तो अनुपात 3, 2 और 5 में है तो इसमें कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, तो 5 यहाँ लिख लेंगे। और जो दोनों यानी अनुपात और योग का जो डिवाइड आया है कितना? 27.5, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 27.5 तो बड़ी संख्या में मालूम हो जाएगी। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 137.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 137.5 आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5 में है। यदि तीनों संख्याओं का योग 275 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या में मालूम करनी थी। तो तीनों संख्याओं का अनुपात 3, 2 और 5 के अनुपात में है और तीनों संख्याओं का योग इतना दिया है। तो योग दिया है तो ये अनुपात का भी योग निकाल लिए, 10 आया और 10 से इसमें पूरे जो संख्याओं का योग दिया उसमें भाग कर दिए तो कितना आया? 27.5। और यही 27.5 सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो अनुपात में भी सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 137.5 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में ये सही होगा, यानी 137.5 ऑप्शन नंबर सी सही है। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात हम लिख लिए 7:3। हम जानते हैं कि जो अनुपात होता है वो न्यूनतम संख्याएं होती है। तो ये इसका भी कोई ना कोई संख्या होगी जो इसको कटाने पर न्यूनतम संख्या आई होगी इस अनुपात का। तो हम माने कि 49:21 का ये न्यूनतम संख्या है। तो 7 × 7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, 3 × 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यदि हम 7 और 7 को हटा देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इस पर कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यदि हम x दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो कोई अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम दो संख्याओं का अनुपात 7x/3x मान सकते हैं। अब क्या कह रहा है कि यदि उनका गुणनफल 1344 है तो यहाँ पे उनका गुणनफल क्या कर रहे हैं हम? 1344 लिख ले रहे हैं। किसका? इन दोनों का, इस अनुपात का। तो इसका गुणनफल इतना दिया है तो इस अनुपात का भी तो गुणनफल होना चाहिए, तभी ये इक्वल होगा। तो ये 7×3 = 21 हो जाएगा और एक से x मिलकर x² हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अनुपात का जो गुणनफल और इनका गुणनफल जो टोटल का दिया है 1344, ये इक्वल हो जाएगा 21² 21x²। तो इसको निकाल लेंगे
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1344 बटे में 21 हो जाएगा। अब 21 से इसमें भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 64 बार में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा, 64। तो ये स्क्वायर इधर है, इधर जाएगा तो रूट में लग जाएगा, यानी रूट 64 हो जाएगा। और रूट 64 का मान कितना होता है, 8 होता है। यानी x का वैल्यू हमें कितना मिला, 8 मिला। और इसमें क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग हमें मालूम करना है। तो पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई। तो पहली संख्या हम निकाल लेंगे। पहली संख्या यहाँ लिखेंगे। पहली संख्या कितना है, 7x, और दूसरी संख्या कितनी है, 3x है। यहाँ पे 3x, और x का मान कितना आया है, 8 आया है। तो 7 गुणे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुणे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और 8 है, कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और ये 3x है, यानी 8 3 = 24x। अब क्या कर रहा है कि इन दोनों का हमको योग ज्ञात करना था। कि क्या ज्ञात करना था, दोनों का योग। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो ये आ जाएगा 0 और 7 होगा, 1 8 होगा। यानी इसका आंसर 80 आएगा। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि उनका गुणनफल 1344 हो तो दोनों संख्याओं का योग 80 आएगा। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, सी सही है, 80। एक बार और देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना था। अनुपात हम लिख लिए 7:3, और अनुपात जो होता है वो न्यूनतम संख्या होती है। तो कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो कटकर 7:3 हुई होगी। तो हम मान लिए कि 49:21 है वो संख्या। तो हम 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, अनुपात 3 गुणे 7। यदि हम 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो 7:3 होगा। यानी यहाँ पे हम x और x कैंसिल कर देंगे तभी भी 7:3 का ही आएगा। यानी इस संख्या का न्यूनतम अनुपात 7:3 होगा। तो हम x यहाँ पे रख लिए क्योंकि x से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x रखे थे क्योंकि इसका गुणनफल निकालना था। तो यहाँ पे 7x और 3x का मल्टीप्लाई कर लिए, यानी गुणनफल कर लिए, क्योंकि उनका गुणनफल दिया है। और दोनों गुणनफल को इक्वल करके x का वैल्यू निकाल दिए, और पहली संख्या और दूसरी संख्या में x का वैल्यू लिख दिए और दोनों का जोड़ कर दिए, तो 80 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी आया, 80। प्यारे दोस्तों, यदि यह क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स।